कंधे में कंधा मिलाकर जन स्वराज पार्टी को हाथ मजबूत करें और प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करें। यहाँ दो पार्टी है, उनको हराकर इस मिट्टी मिला देना है। यहाँ खाली भ्रष्टाचार होता है, ना रोड है, ना विकास है, ना कुछ है। जनता का आंख पर सिर्फ माटी झोंकर, कान में सरसों का तेल डालकर, जनता को बेवकूफ बनाकर, उनसे वोट लेकर, उनको बुर्बक बनाकर चला जाता है। जन स्वराज ने यह शपथ लिया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और राजद को सफाया किया जाएगा। जिस तरह हम लोग पर्व त्यौहार में अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, उस तरह हरसिद्धि विधानसभा के मतदाताओं ने यह ठाना है कि अपने अपने घर में जिस तरह झाड़ू लग रहा है, उस तरह राजद और भाजपा के को झाड़ू लगा करके यहाँ से उखाड़ करके फेंकना है। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त हरसिद्धि विधानसभा के अंतर्गत ये चुनावी महापर्व शुरू हो चुका है। सभी नेताओं का दौर शुरू हो चुका है। इस दौर में हम लोग आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। ये देखना है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये आज़ादी के 80 साल होने जा रहा है। हर बार चुनाव होते हैं, हर बार नेताओं की चुनाव होती है, हर बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का चुनाव हो जाता है। लेकिन ये बिहार की स्थिति आखिर सुधरेगा कैसे? कौन है इसका जिम्मेवार जो अभी तक नहीं सुधरा है? अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आकर के मंच से बड़ी बड़ी भाषणें होती है, नेताओं ने जम करके बैनर वार करते हैं। और यही सब समय देखा गया है कि यही नेताओं, एक कहानी मुझे याद आ रही है, हिटलर की कहानी है कि जनता कैसे आपके कब्जे में होगी। वो नेताओं को सिखाया जाता था। हिटलर भी सिखाते थे कि कैसे सिखाते थे आप समझिए। एक मीटिंग बुलाते थे और उस मीटिंग में एक जिंदा मुर्गा को ले करके आते थे और सभी को बैठा करके और उस मुर्गे की पंख को उखाड़ना शुरू करता था। वही मुर्गा चिल्लाता था, दर्द से कराहता था, लेकिन वो हिटलर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। और जब वो पंख विहीन होता था तो उसको फर्श पर पटकता था और अपने पॉकेट से 2 दाना निकाल कर उस मुर्गे के सामने डाल देता था। वो लाचार मुर्गा, विवश मुर्गा तो दर्द से कराहता हुआ और दाना चुगने पर मजबूर हो जाता था। तब वो हिटलर संबोधित करता था कि यही लोग हैं, यही गरीब हैं, यही मजदूर हैं, यही भारत के गरीब लोग हैं जो कि इनको पंख विहीन कर दो और वक्त आएगी तो 2 वक्त की रोटी उनके सामने डाल दोगे तो दाना चुगने और रोटी चुगने पर मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारे पीछे भागने का काम करेंगे। यही हमारे राजनेताओं ने, यही भारत के नेताओं ने हिटलर के समान ये जनता पर कब्जा किया है। यही चुनाव आते हैं तो अभी सुने होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपया महिलाओं में बांट दिया। क्यों? कि ये चुनाव का दौर था। आप सभी नेताओं का यही मैं दिखाना चाहता हूं। गरीबों की राशन दिए जाते हैं, मंच से योजनाएं दी जाती है। गरीबों की राशन 5 किलो की योजना मिलता है, लेकिन यहाँ घाटपल पर खड़े हुए तमाम लोगों से मैं पूछता हूं, ये INS 24 नहीं कह रही है, ये जनता की आवाज है, गरीबों की आवाज है कि उनके पेट से निवाला किसने छीना है। हमारे राजनेताओं के प्रोत्साहन पे निश्चित तौर पे गरीबों की आवाज, चाहे गरीबों की योजना आखिर धरातल पर क्यों नहीं पहुंचा? कौन इसमें रोका है? कौन इसको अपने गरीबों की निवाला छीन रहा है? अभी जभी नेताओं ने गरीबों की यही है कि गरीबों की चमड़ी उतार करके अपनी संपत्ति नेताओं ने बनाया है। यही वक्त आया है गरीबों की चुनाव करने की। आखिर चुनाव किसको करेंगे? आप हरसिद्धि विधानसभा में अभी 3 जनप्रतिनिधि आमने सामने की लड़ाई में हैं। आप देख सकते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी कृष्णनंदन पासवान जी, जिनको लगातार मौका मिला और यही धरती, यही हरसिद्धि विधानसभा के वोटरों ने वोट किया और उनको मंत्री तक भी बना दिया गया। वहीं एक राजेंद्र राम, जिन्होंने अभी RJD के टिकट पर उन्होंने पहले विधायक रहे और फिर पुनः उनाए हैं। और एक व्यक्ति जिनका नाम ये अवधेश राम है, जिनके भाई एक DM है। आप समझ सकते हैं कि ये भारत के अंदर 50 ईमानदार IASओं का चुनाव हुआ, खोज किया गया। उस 50 IAS में एक IAS यहीं हरसिद्धि का बेटा निकल करके गया और PMO में जाकर के PMO का कार्यभार संभाला। उसका भाई अभी वहीं कमिश्नर पुणे में है।
उसका भाई निश्चित तौर पर टीचर की नौकरी छोड़ करके इस्तीफा दे दिया है और गरीबों की सेवा में उतर गया है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, मोहराज शोहरत की नहीं है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि दर दर गरीबों के पास भटक रहे हैं? क्या निश्चित में ये बिहार को सुधारने की संकल्प लिया? उन्होंने प्रशांत किशोर के पार्टी से जनता के बीच में आया है। मैं ये जानने की प्रयास करूंगा यहाँ के लोगों में कि ये तीन में बेहतर कौन है, आप किस को चुनना चाहते हैं और किस को नहीं। किसान ये किसान ये गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी रहे, लेकिन इन्होंने अंदर ये स्टेट के बाहर के सभी रीगा चीनी मिल इन्होंने चालू करवाया, लेकिन मोतिहारी चीनी मिल इन्होंने चालू नहीं करवाया। यहीं प्रधानमंत्री जी मंच से आकर के इस चंपारण में गांधी मैदान में बोल के गए थे कि चीनी मिल के चीनी का चाय पी करके जाऊंगा। क्या हुआ? क्या कारण है? कहाँ गई चीनी, कहाँ गया चाय? अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जनता बोलेगी। निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार ठाकुर। अच्छा बताइए, तीन आदमी हैं जी, किसका चुनाव बिहार में क्या होना चाहिए? ये विधानसभा में किसकी चुनाव होनी चाहिए? सबसे हमारे विधानसभा के प्रत्याशी अवधेश राम जी हैं। मैं इनको तहे दिल से और पूरे जनता से मैं कहता हूं, कंधे में कंधा मिलाकर जन स्वराज पार्टी को हाथ मजबूत करें और प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करें। यहाँ दो पार्टी है, उनको हरा कर इस मिट्टी मिला देना है। कौन दो पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी और राजद पार्टी के राजेंद्र राम जी को मिट्टी मिला देना है। यहाँ मेरा ऐलान है, पूरे जनता वासियों से मैं निरोध करता हूँ और कर जोड़कर मैं विनती करता हूँ, उस बेईमान उस चोट्टा को इस धरती से उखाड़ कर बिक दीजिए, फिर दोबारा ये नाम न लें। यहाँ खाली भ्रष्टाचार होता है, ना रोड है, ना विकास है, ना कुछ है। जनता का आंख पर सिर्फ माटी झोंकर, कान में सरसों का तेल डालकर, जनता को बेवकूफ बनाकर, उनसे वोट लेकर, उनको बुर्बक बनाकर चला जाता है। बिहार का पैसा चला जाता है गुजरात में। बैंक वालों से जाइए पैसा लेने, बैंक वाले कहते हैं तुम्हारे पैसा सिर्फ 50,000 निकासी होगा महीने में, क्योंकि हमारे बिहार की बैंक में पैसा नहीं रहता है, पैसा चला जाता है गुजरात में फैक्ट्री लगने के लिए। तो आप चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगे? हाँ, ये व्यवस्था हमारे बिहार में लगना चाहिए। बिहार के गरीब मजदूर की लड़के यहाँ काम करे, जो गुजरात में नहीं जाना जाए, न दिल्ली जाया जाए, न कलकत्ता जाया जाए। जो रोजी रोटी है वो बिहार में दिया जाए। कृष्णनंदन पासवान तो कहते हैं कि बहुत काम किए हैं। वो तो इतना ना चोट्टा आदमी है जो आज तक क्या काम किया है जी। हरसिद्धि के माननीय विधायक जी एक गन्ना मंत्री है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वस्थ करना चाहता हूं कि बिहार सरकार के गन्ना मंत्री और उनके लोग विधानसभा क्षेत्र में यूरिया के लिए महिलाओं ने रात में 2 बजे से लाइन में खड़ा होकर के यूरिया का इंतजार करता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात बिहार में कोई नहीं है। और हरसिद्धि में करप्शन भ्रष्टाचार से जो भरा हुआ है, उसको मुक्ति दिलाने के लिए प्रशांत किशोर के पार्टी से जन स्वराज ने यह शपथ लिया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और राजद को सफाया किया जाएगा। जिस तरह हम लोग पर्व त्यौहार में अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, उस तरह हरसिद्धि विधानसभा के मतदाताओं ने यह ठाना है कि अपने अपने घर में जिस तरह झाड़ू लग रहा है, उस तरह राजद और भाजपा के को झाड़ू लगा करके यहाँ से उखाड़ करके फेंकना है और जन स्वराज के अवधेश राम को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करना है। का नाम बा आपन? मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा है। का नाम बा अपने के? जी, बबलू गिरी नाम पड़ी। अच्छा बबलू बाबू, बताइए कि दावा कृष्णनंदन पासवान लगातार 2-3 साल से विधायक वहाँ के कुछ विकास कैले बनी? कुछ वैसा विकास होकर नहीं करो। कौन विकास? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है। अपना विकास किए हैं, हम वो अपना फंडिंग किए हैं, अपने विकास किए हैं और उससे जी जी। और ये दुख की बात है कि बिहारी लोग कहीं भी जाते हैं ना, बिहार पंजाब में जाए, दिल्ली में जाए, इसको लोग पुकारते हैं, अरे बिहारी सुन, ये कोई बात रहा? अगर मोदी जी चाहते तो ऐसा समस्या नहीं आता। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नया बिहार बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें, हार्दिक दिल से प्रयास करें। ये तो सब पार्टी देखता नहीं कि टिकट कीन के लिए आयल बा लोग। लेकिन यहाँ तो ऐसा बात नहीं है कि कौन टिकट खरीद के आयल बैठे ना, और भी कि भल आरजेडी के भल चाहे भाजपा के भल, टिकट तो वहाँ बेचाता लोग कीन के आवता। लेकिन यहाँ के साथ ऐसा समस्या नहीं है न। यहाँ का समस्या बा कि हाँ होनहार बानी, होनहार का हमनी का कोशिश कर दी।
तो ये तो- कृष्णनंदन पासवान कुछो नहीं कैले। कृष्णनंदन पर बातें हटाई ना, यहाँ कहनी है कि हाँ झाड़ू लेके बाहर देवे के, जी। वही उनका के झाड़ू लेके बाहर देवे के बा। अच्छा, ब्लॉक में अपने सबर काम करे जानी ओमे घूस उस भी लागे लगे। अरे घूस के तो नामे मत धरी, जी। वो अगर गाछ है गाछ घोट जाए के बाद तो उहे का बात दूसरे के उहे का बानी। गाछ है गाछ घोट जाए। जी। अब पता तो कहीं भेटाई पे भेटाई नहीं। का नाम बा अपन? विशंबर सिंह। अच्छा, बताओ जाओ, यहाँ तो बड़ा लड़ाई जात पात ऊंच नीच के होता है, एमे कैसे अपने सबन केकरा के प्रयास करता नहीं? सभी जाति पाति छोड़ के अब प्रशांत किशोर जी के साथ रहला भाई भलाई बा। जी प्रशांत जी यही रास्ता है, स्कूल का बस्ता ही रास्ता है विकास का, दूसरा कुछ सभी नहीं गरीबी है। से निकलने का एक ही रास्ता, स्कूल का रास्ता। सभी स्कूल का कौन बस्ता। विकास किया है और कौन नहीं किया है, अब वक्त आने पर प्रशांत किशोर जी का ही था लगेगा। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ जौन गरीब के योजना मिलेला तो सही सलामत आवेला रोड। सब अफसरशाही में बटा जाला, जी। सब अफसरशाही में बटा जाला। लालू जी के जब सरकार है तो गोली से लूटल जाते रहे, और नीतीश जी के सरकार है तो प्रशासन अपने के मतलब अधिकारी से लूटा रहा बा आदमी। देखिए विधायक जी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, एक बहुत बड़ी समस्या जिसके नाम जंगल राज कहा जाता था, एक लुटेरे थे जो बंदूक भिरा करके और उनकी संपत्ति को लूट लेते थे। और इनका कहना है कि पदाधिकारी यहाँ लूट ले रहा है, आराम से बुला करके रुपया ले रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जंगल राज वो था, अपराधीकरण वहाँ था। क्या ये घूस लेना और गरीबों का सताना क्या ये अपराध नहीं है? फिर इसके जिम्मेवार कौन है? कौन रोक सकते हैं? आप एक जनता की वोट ले लेते हैं, गुमराह करके आके पैर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं और वोट ले लेते हैं। लेकिन गरीबों की जो दशा है, आज़ादी के पहले जो स्थिति गरीबों की थी आज भी वही है। जिम्मेवार कौन है? कौन इसको सुधार सकता है? क्या यही लोग वोट का सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों ने मिल करके, मुझे तो लगता है, एक चैनल वाला हूँ, ये निश्चित तौर पर मैं समझा हूँ कि ये बिहार के लोगों को सभी पार्टियों ने मिलकर के वोट देने वाला मशीन बना दिया है। इसलिए वो टिकट लेकर के आता है, चाहता है कि लालू की पार्टी है, इधर कोई कहता है मोदी की पार्टी है, कोई कहता है किसी और की पार्टी है, और लोग जा करके बटन दबा देते हैं। लेकिन इस बार बिहार में एक नई शुरुआत हुई है कि लोग जाति धर्म और मजहब की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बदलाव होगी तो ये बिहार का बदलाव निश्चित होना तय है। अब देखना है कि ये सत्ता किसके हाथ में जाती है, कौन इसको बचा सकते हैं, कौन बिहार को बचा सकते हैं। अब ये जनता निर्णय 11 तारीख को हरसिद्धि विधानसभा में ये फैसला होगा। मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके सही जनता की आवाज़। इसलिए मेरे चैनल में ना कहीं कट है और ना कहीं पेस्ट है। जो जनता की आवाज़ होगा वहीं आपके सामने पड़ेगी। जय हिंद।